अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए हम अपने 30वें सबक के साथ हाजिर हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो से हम वो इबारत लेंगे जिनका ताल्लुक मुआशी खबरों से होगा, इक्तिसादी खबरों से होगा। अभी तक हम ऐसी खबरें ले रहे थे जो आम थी, जिनका ताल्लुक ज्यादातर सियासत से था या जनरल न्यूज से था, आम खबरों से था। अगले कुछ वीडियो में इस वीडियो से शुरुआत करते हुए हम ऐसी इबारतों पर तवज्जो देंगे जिनमें मुआशी इक्तिसादी इस्तिलाहात का इस्तेमाल हुआ है, ताकि हम इन इस्तिलाहात से भी वाकिफ हो सकें और इक्तिसादी खबरें पढ़ने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अपना ये सबक शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इबारत को खुद से पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर उर्दू में अल्फाज के माने दिए हुए हैं और इस स्लाइड पर अंग्रेजी में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश कर ली होगी, तो हम शुरू करते हैं। क़िताउ टेक्नोलॉजिया अल मालूमातिल हिंदिय्यु यशहदु नुमुव्वन गैर मस्बूकिन। क़िताउ मुज़ाफ है, टेक्नोलॉजिया मुज़ाफ इलैह है और फिर मुज़ाफ है, अल मालूमाती मुज़ाफ इलैह है और अल हिंदिय्यु ये क़िताउ की सिफत है, इसलिए मुज़क्कर लाए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हिंदुस्तान के मालूमाती टेक्नोलॉजी का शोबा या हिंदुस्तानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर यशहदु नुमुव्वन गैर मस्बूकिन देख रहा है, सामना कर रहा है, नुमुव्वन तरक्की का, इर्तिका का, गैर मस्बूकिन ऐसी तरक्की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये लफ्जी तर्जमा है। बामुहावरा तर्जमा कैसे करेंगे कि हिंदुस्तान में मालूमाती टेक्नोलॉजी के शोबे में बेमिसाल तरक्की हो रही है या सिर्फ बेमिसाल तरक्की। आगे बढ़े। हुनाका आलाफुल वज़ाइफ़ी अल्लती तुअलिनु अन्हा शरिकातुत टेक्नोलॉजिया अल हिंदिय्यतु फी कुल्ली यौमिन। हुनाका आलाफुल वज़ाइफ़ी यहाँ है हजारों नौकरियां। आलाफुल वज़ाइफ़ी वजीफतुन की जमा वज़ाइफ है, हजारों नौकरियां। अल्लती तुअलिनु अन्हा जिनका ऐलान करती हैं, जिनकी तशहीर करती हैं, शरिकातुत टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजी की कंपनियां, अल हिंदियतु हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से फी कुल्ली यौमिन रोजाना हजारों नौकरियों की तशहीर की जा रही है या हजारों नौकरियों के लिए ऐलान निकाला जा रहा है। देखिए, अनहा में जो हा की जमीर है वो इस मौसूल अल्लती की तरफ लौट रही है जो अल वज़ाइफ के लिए है, और शरीका तो ये फाइल है, आलना युअलिनु का मुजाफ है, टेक्नोलॉजिया मुजाफ इलैह है और अल हिंदियतु शरीकात की सिफत है, इसलिए अल हिंदियतु पढ़ रहे हैं। और ये शरीकात टेक्नोलॉजी अल हिंदियतु युअलिनु का फाइल है। तर्जमा होगा, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से रोजाना हजारों मुलाजमतों की तशहीर की जा रही है, हजारों मुलाजमतें निकाली जा रही हैं, हजारों नौकरियों के बारे में ऐलान किया जा रहा है। वहिय मुस्तइद्दुन लिदफ़इल मज़ीद मिनल अमवालि मिन अजलि इस्तिक़ताबि मवाहिब जदीदतिन लिल हिफ़ाज़ि अलल मवाहिबिल्लती लदयहा। वहिय और ये कंपनियां मुस्तइद्दतुन तैयार हैं, लिदफ़इल मज़ीदी मज़ीद अदा करने के लिए, क्या मज़ीद, मिनल अमवाल मज़ीद पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। किस लिए? मिन अजली इस्तिक़ताबी, इस्तक़तबा कहते हैं राग़िब करना, अपनी तरफ खींचना, जब अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। किसको? मवाहिब जदीदतिन मिन अजली इस्तिक़ताबी मवाहिब जदीदतिन नई नई सलाहियतों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। मवाहिबा क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है, जैसे मसाजिद, मदारिस, ये सब लफ्ज गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर जेर नहीं आता है, यानी हालत जर में भी उस पर फतहा आता है, कसरा नहीं आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। गौर कीजिएगा, मिन अजली इस्तिक़ताबी मवाहिबा जदीदतिन, जदीदतिन पढ़ेंगे हम, इसलिए कि ये मवाहिबा की सिफत है और मवाहिबा हालत जर में है। लिल हिफ़ाज़ि अलल मवाहिबिल्लती लदयहा, या उन सलाहियतों को अपने पास बरकरार रखने के लिए, लिल हिफ़ाज़ि बरकरार रखने के लिए, अलल मवाहिबी उन सलाहियतों को, अल्लती लदयहा जो उनके पास पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए, अलल मवाहिबी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऊपर मवाहिबा पढ़ रहे थे,
غیر منصرف، یہاں پہ بھی تو غیر منصرف ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، لیکن یاد کیجئے آپ نے نحو میں کیا پڑھا تھا کہ غیر منصرف پر جب الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف جب مضاف ہو جاتا ہے پھر اس کی غیر منصرفیت ختم ہو جاتی ہے اور اس پھر حالت جر میں کسرہ آتا ہے، یعنی اس کا اعراب کسرہ ظاہرہ سے ہوتا ہے، اس پر کسرہ ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پہ یہ اب غیر منصرف نہیں رہا۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، سلیس ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے کہ یہ کمپنیاں نئی صلاحیتوں کو راغب کرنے یا اپنے پاس موجود صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی یہ شعبہ، یہ سیکٹر اس قدر ترقی کر رہا ہے کہ روزانہ یہاں پر ہزاروں ملازمتیں آ رہی ہیں اور یہ کمپنیاں اچھی صلاحیتوں کو اپنی طرف لانے کے لیے یا ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان کو اپنے ہی پاس رکھنے کے لیے تاکہ وہ دوسری کمپنیوں میں نہ چلے جائیں، زیادہ پیسے خرچ کر رہی ہیں یا زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چلیے آگے بڑھیں۔ یشہد قطاع التکنولوجیہ المعلومات الہندی نموت غیر مسبوقین، یہ بالکل وہی ہے جو ہم نے سرخی میں پڑھا تھا، فرق اتنا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور سرخی میں جو جملہ تھا وہ جملہ اسمیہ تھا، اس لیے کہ وہ اسم سے شروع ہوا تھا اور یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ترجمہ ہوگا کہ ہندوستان کے انفارمیشن یا معلوماتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بے مثال ترقی ہو رہی ہے۔ حيث شكلت هذه الصناعة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد عام 2020 حيث کیونکہ شکلت هذه الصناعة، شکلت تشکیل دینا، ہونا، کسی چیز کی صورت ہونا، یہ صورت بنی ہے، اس کا ابھی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، جب بمحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ تو اس انڈسٹری نے تشکیل دیا ہے، حصہ بنا ہے، نحو 8% 8% کا، من الناتج المحلی الاجمالی، اس تعبیر پہ غور کیجئے، یہ ایک اصطلاح ہے، الناتج المحلی الاجمالی، جس کو ہم لوگ جی ڈی پی کہتے ہیں، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مجموعی ملکی پیداوار، عام 2020 2020 میں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے کہ ہندوستان کے معلوماتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بے مثال ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ 2020 میں اس صنعت یا اس انڈسٹری کا ملک کے مجموعی ملکی پیداوار میں تقریباً 8% حصہ تھا، یعنی ملک کے جے ڈی پی میں اس انڈسٹری کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا 8% حصہ تھا 2020 میں۔ اس تعبیر کو دیکھیے کہ اگر ہم کو یہ کہنا ہو کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کسی چیز کا اتنا فیصد حصہ ہے تو ہم وہاں پر شکلہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ یشکل مسلم الہندی 20% من سکان البلادی، کہ ہندوستانی مسلمان کا ہندوستان کی آبادی میں 20% حصہ ہے، 20% حصہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 2020 میں اس انڈسٹری کا ملک کے مجموعی ملکی پیداوار میں تقریباً 8% حصہ تھا۔ ومن المتوقع أن تزيد الصادرات من صناعة تكنولوجيا المعلومات هذا العام بنسبة 1.9% عنها في العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار، وذلك كما ذكرت منصة IBEF في تقرير لها مؤخرا۔ ومن المتوقع، اور امید کی جا رہی ہے، ان تزید، کہ بڑھ جائے، الصادرات، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، صادرات اور واردات۔ صادرات کہتے ہیں ایکسپورٹس کو، یعنی کوئی ملک اپنا پروڈکٹ جب کسی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے تو اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں، صادرات کہتے ہیں، اور وہی ملک جب کسی دوسرے ملک کا کوئی پروڈکٹ اپنے یہاں منگاتا ہے، اپنے یہاں لاتا ہے تو اس کو امپورٹس کہتے ہیں، جس کو واردات کہا جاتا ہے۔ اردو میں صادرات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں برآمدات کا لفظ، اور واردات کے لیے یعنی امپورٹ کے لیے درآمدات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو صادرات ایکسپورٹ کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے اور واردات امپورٹ کے مطلب۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ جائیں
من صناعة टेक्नोलॉजी المعلومات इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में इजाफा होने की तवक्को है। हाजल आम इस साल 1.9 यानी 1.9% का इजाफा हो जाए अनहा फिल आमिल माजी गुज़श्ता साल के मुकाबिल में। अनहा में जो यहाँ पे हा की ज़मीर है वो सादरात की तरफ लौट रही है, यानी इस साल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गुज़श्ता साल के एक्सपोर्ट के मुकाबले में 1.9% बढ़ने की तवक्को है। लितसिला और बढ़ करके कितनी पहुंच जाएगी? इला अक्सर मिन 150 मिलियार डॉलरिन 150 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। अब अगर हम इस पूरे जुमले का मुकम्मल तर्जुमा करें तो कैसे होगा कि इस साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले 1.9% इजाफे की तवक्को है, जिससे इस शोबे की बरामदात की कीमत, बरामदात का हजम 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि आईबीईएफ वेबसाइट ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है, मुअख्खरन कहते हैं कि जो अभी रिसेंटली अभी हालिया उसने शाये किया है। तो अगर आप इस पूरे पैराग्राफ का तर्जुमा करेंगे तो कैसे करेंगे? जो सबसे आखिरी में जुमला है उसको हम सबसे पहले तर्जुमा करते हैं। तो कैसे कहेंगे कि आईबीईएफ वेबसाइट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, कमा ज़करत मिनस्सतु का, बस इतना कह लेना काफी है, के मुताबिक या जैसा कि उसने बताया है कि आईबीईएफ वेबसाइट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इस सनअत, इस इंडस्ट्री का मुल्क के मजमूई मुल्की पैदावार में तकरीबन 8% हिस्सा था। इस साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले 1.9% इजाफे की तवक्को है, जिससे इस शोबे की बरामदात की कीमत या बरामदात का हजम 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। अगली स्लाइड पर हमने पहले ही की तरह इस पूरी इबारत का उर्दू और अंग्रेजी में तर्जमा दिया हुआ है। आइए चलिए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए उर्दू में तर्जमा है, इसको पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में मालूमाती टेक्नोलॉजी के शोबे में बेमिसाल तरक्की। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से रोजाना हजारों मुलाजमतों की तशहीर की जा रही है। ये कंपनियां नई सलाहियतों को रागिब करने या अपने पास मौजूद सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए ज्यादा रकम भी अदा करने को तैयार हैं। हिंदुस्तानी इंफॉर्मेशन या मालूमाती टेक्नोलॉजी के शोबे में बेमिसाल तरक्की हो रही है। आईबीईएफ वेबसाइट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इस सनअत का, इस इंडस्ट्री का मुल्क के मजमूई मुल्की पैदावार में तकरीबन 8% हिस्सा था। इस साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले 1.9% इजाफे की तवक्को है, जिससे इस शोबे की बरामदात की कीमत 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़े, अंग्रेजी में भी पढ़ लें। इंडियन आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसी का ये मुखफ़फ़ है कि इंडियन आईटी सेक्टर इज विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड growth. There are thousands of jobs being advertised by Indian technology companies every day, and they are willing to pay more money in order to attract new talents or to keep the ones they have. The Indian information technology sector is witnessing unprecedented growth as this industry accounted for about 8% of the country's GDP in 2020. Accounted for यानी जिसका इतना हिस्सा था, शकला हिस्सा का आप कैसे तर्जुमा कर सकते हैं अंग्रेजी में? Accounted for से। Exports from the information technology industry are expected to increase this year by 1.9% compared to last year to reach more than $150 billion as stated by the IBF platform in a
रिसेंट रिपोर्ट। तो ये रहा आज का हमारा सबक। अब आप बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना फ़ायदा हुआ और आपके ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ में कितने नए अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा हुआ। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية.